जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी एमटीएस की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। ठीक है, तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है आपका जीके जीएस और आपका इंग्लिश से ही आपका सिलेक्शन होगा। मैथ और रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग नेचर का है और वैकेंसी भी आपकी इस बस 9,000 है, 9,000 प्लस है। ठीक है, तो इस बार आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है और हवलदार की वैकेंसी भी आपका 3,000 प्लस है। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट का वर्दी वाला सपना है कि भाई हमको वर्दी वाली पोस्ट चाहिए, तो इसमें इस बार वर्दी वाली पोस्ट भी हैं और ज़्यादा भी हैं पिछले वर्ष के मुकाबले। तो आपको ये मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। केवल आपको एक पेपर होता है, केवल एक पेपर भर निकालना है, यानी इंग्लिश और जीके केवल 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, और एक पेपर आपका निकल गया, सीधा आपका सिलेक्शन होता है। इसमें ना तो आपका कोई मेंस होता है, ना अलग से कोई फिजिकल वगैरह होता, कुछ नहीं। केवल आपको एक पेपर भर निकालना है और इंग्लिश और जीके भर पढ़ना है, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जीके जीएस को जितना हो सके प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो वीडियो के जो लिस्ट होता है उसमें जाकर देख सकते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका स्टैटिक जीके से। प्रश्न है, डैश उस्ताद जिन्होंने 1940 के दशक के अंत में इस कला शैली को पुनर्जीवित किया जिसमें केलुचरण महापात्र और रघुनाथ दत्ता शामिल हैं। तो आपको इस प्रश्न में कैसे सॉल्व करना है कि आपको ये 2 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। तो जो आपके रघुनाथ हैं और केलुचरण महापात्र हैं, ये आपका जो आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा का जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति जी हो गई। ठीक है, जैसे कथक से संबंधित व्यक्ति शोभनारायण हो गए, लच्छू महाराज हो गए। ठीक है, तो जो केलुचरण महापात्र हैं और रघुनाथ दत्ता है, अब किसके संबंधित हैं? उड़ीसी नृत्य से। ठीक है, आपके टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें उड़ीसी भी आपका एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। और मणिपुरी आपका मणिपुर का है, क्षत्रिय असम का है, और सबसे नया जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका क्षत्रिय ही है। ठीक है, जो कि असम राज्य का है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो, उन्होंने कितनी गहराई से प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के गीत के संगीत निर्देशक कौन है? जो आपका गीत है ए मेरे वतन के लोगों, इसका संगीत के निर्देशक का नाम पूछ लिया कि इसके निर्देशक कौन है। ठीक है, तो कितना गहराई से प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि आपका जीके जीएस है, इसमें पता नहीं कहाँ से पूछ ले। तो ऑप्शन 4 इसका सही है। इसके जो निर्देशक हैं वो सी रामचंद्र हैं। कौन है? सी रामचंद्र। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अधिकतर इस पर स्टैटिक जीके पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपके 8 से 9 प्रश्न 10 प्रश्न भी आपका स्टैटिक जीके से ही पूछ लेता है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ट्रुथ लव एंड आ लिटिल मैलिस आत्मकथा निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो जो आपकी ये आत्मकथा है यह आपका खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। पुस्तक के बारे में भी पूछता है कि जो पुस्तक है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और आत्मकथा भी पूछ लेता है। यहाँ से भी 1 प्रश्न 2 प्रश्न हर प्रीवियस ईयर के पेपर में हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, मैंने सॉल्व करवाए हैं। और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने का फ़ायदा ये भी होता है कि आपको पता चल जाता है भाई यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है। 2023 में
कोरिया भारत राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डैश में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। तो किस जगह पे की गई थी? तो यह है आपका नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, ऑप्शन 4 सही होगा। तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था। अगला प्रश्न, ये तो आसान है। ठीक है, तो प्रश्न आपको अगर 2-3 प्रश्न आसान दे देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा पेपर ही आसान था। ठीक है, तो प्रश्न है इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? सभी को पता है, दिल्ली में स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, इंडिया गेट दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। ठीक है, और भारत का प्रवेश द्वार कौन कहलाता है? वही कहलाता है आपका मुंबई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका भारत में जंगली गधे और ऊंट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो जंगली गधे और जो आपके ऊंट हैं ये आपका कांटेदार वनों में या झाड़ियों में पाए जाते हैं। ठीक है, जिस वन में या जिस जंगल में आपका कांटेदार वृक्ष हैं या झाड़ियां हैं उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आसान सा है। ठीक है, और कई बार कई एग्जाम में पूछा भी गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली डैश को मनाई जाती है? तो जो होली है आपका ये आपका फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। तो जो गांव का होगा बंदा वो तो आसानी से बता देगा। ठीक है, अगर वो पढ़ेगा भी नहीं तो भी बता देगा। और जो गांव का नहीं शहर का जो बंदा है तो उसको थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जीडी में भी पूछे गए हैं, सब में पूछे जाते हैं, CHSL में भी पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न है साइंस से आपका, विटामिन से है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा पोषण संबंधी विकार होता है जिससे परिधीय तंत्रिकाओं और क्षय की समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो वो है आपका बेरी रोग। कौन सा रोग है? बेरी रोग। ठीक है, जो कि आपका B1 की कमी से होता है या विटामिन B की कमी से होता है। ठीक है, सूखा रोग विटामिन D की कमी से होता है। ठीक है, हड्डियां खोखली हो जाती हैं और सबसे ज़्यादा विटामिन D सूर्य की रोशनी में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है देखो इकोनॉमी से है। अर्थशास्त्र, व्यक्तिगत आय के संबंध में प्रयोज्य आय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक सत्य है। तो इसमें से जो सत्य है वो है ऑप्शन 3, प्रयोज्य आय हमेशा व्यक्तिगत आय से कम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वो है स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा का मापन। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका स्टैटिक जीके से, वही शास्त्रीय नृत्य से आपका प्रश्न है, नृत्य शैली से। प्रश्न है आपका मलयालम कवि वल्लथोल नारायण मेनन और नृत्यांगना और गुरु कल्याणी कुट्टी अम्मा के प्रयासों ने डैश नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया और एक नया जीवनदान दिया। तो वो कौन सा नृत्य शैली है? वो आपका मोहिनीअट्टम है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो आपका कल्याणी कुट्टी अम्मा है किस शास्त्रीय नृत्य से या किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। मोहिनीअट्टम और आपका कथकली केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका देखो आत्मकथा। ये दूसरा प्रश्न है आत्मकथा का, दो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रश्न है आपका प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, किस भारतीय धावक ने फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की 100 और 200 मीटर दौड़ में एक स्वर्ण पदक जीता? तो कौन है वो है आपका अमलान बोरगोहेन। कौन है?
अम्लान बोरगोहेन, ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है, किस आर्टिकल के तहत? आपका अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 1901 में पॉवर्टी एंड अनविटिस्ड रूल इन इंडिया पुस्तक, देखो पुस्तक किसने लिखी जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की अत्यधिक आलोचना की गई थी? तो देखो 2 आत्मकथा पूछ ली और तीसरी पुस्तक भी पूछ ली उसने। तो किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाएगी, हो सकता है इसी में पूछ ले क्योंकि प्रश्न भी रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रश्न ज्यूरिच डायमंड लीग में ज्यूरिच डायमंड लीग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन बने? तो वो है आपके नीरज चोपड़ा। ठीक है, स्वर्ण जीतने वाले या गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक लिखना चाहिए, स्वर्ण पदक जीतने वाले। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो वो है आपके लता मंगेशकर। ठीक है, इसको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कौन सा वक्र बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी परिवर्तन की दर के बीच संबंध की जांच करता है? तो वो है आपका फिलिप्स वर्ग। कौन सा है? फिलिप्स वर्ग। अगला प्रश्न नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम बहुआयामी गरीब है? तो कौन है वो है आपका केरल है। कौन सा राज्य? केरल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की डैश के तहत जावक प्रेषण ने वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में मजबूत वापसी की क्योंकि भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, करीबी रिश्तेदारों के रखरखाव और उपहारों पर खर्च बढ़ाया। तो भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण योजना ने, किसने? उदारीकृत प्रेषण योजना ने। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरु रंजन राउत और गुरु रामहरि दास को डैश नृत्य और संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। तो देखो पहला जो प्रश्न था, पहला या दूसरा जो प्रश्न था वो इसी से रिलेटेड था। केलुचरण महापात्र किससे? नृत्य शैली संबंधित है ओडिसी से। किससे? ओडिसी से। ठीक है, तो इससे 2 प्रश्न पूछ लिए उसने। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और क्या पढ़ रहा हूँ यार, देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉर्पोरेट, गैर किसी लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को देश तक ऋण प्रदान करती है। तो कितने तक आपको ऋण प्रदान कर सकती है? 10 लाख तक आप इसमें ऋण ले सकते हो। ठीक है, लोन ले सकते हो। अगला प्रश्न है आपका भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो वो है आपका नीति आयोग। ठीक है, ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2014 को हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला और आखिरी है प्रश्न है 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, 1906 में हुई थी। ठीक है, अगला जो आपका सेक्शन है यहाँ से इंग्लिश का स्टार्ट हो जाता है। तो प्रश्न कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और 25 में से कितने अंक आपका कर पाए वो भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।